आईपीएल 2026 में एसआरएच होगी बैन। काव्या को पाकिस्तानी प्लेयर खरीदना पड़ा महंगा। भड़के विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, सरकार हुई खिलाफ। लेकिन बेफालतू में फंसे ईशान किशन, अभिषेक शर्मा। T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद पूरा देश जश्न में था, लेकिन उसी जश्न के बीच में एक ऐसी खबर आई जिसने क्रिकेट फैंस को हिला के रख दिया। सनराइजर्स हैदराबाद, काव्या मारन की टीम, उन्होंने इंग्लैंड की द 100 लीग में एक पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदा है 2 करोड़ 34 लाख देकर। और जैसे ये खबर सामने आई है, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। पहला सवाल, क्या काव्या मारन ने देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है? दूसरा सवाल, क्या आईपीएल में एसआरएच को बैन किया जा सकता है? तीसरा सवाल, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जो अभी वर्ल्ड कप जीते हैं, क्या उनका करियर इस विवाद की आग में जल सकता है? चौथा सवाल, क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी जैसे दिग्गजों ने इस मामले पर कोई रिएक्शन दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाएगी? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे एक एक करके। लेकिन अगर वीडियो आपने आधी में छोड़ी तो विराट, रोहित और एमएस धोनी वाला सबसे इम्पोर्टेंट जवाब आपको नहीं मिलेगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये मामला है क्या? इंग्लैंड द 100 एक क्रिकेट टूर्नामेंट जो इंग्लैंड और वेल्स में हर साल होता है। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के टॉप क्रिकेटर्स खेलते हैं और इसी टूर्नामेंट में कई इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स की टीम्स भी है। सनराइजर्स हैदराबाद, जिनकी मालकिन है काव्या मारन, उनकी इंग्लैंड में एक फ्रेंचाइज है सनराइज लीड्स, और इसी सनराइजर्स लीड्स ने द 100 2026 के लिए एक पाकिस्तानी स्पिनर को खरीदा है। नाम है अबरार अहमद। 1,90,000 पाउंड यानी 2 करोड़ 34 लाख यह रकम देकर सनराइज लीड्स ने अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल किया है। और ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई है, हर तरफ बवाल मच गया है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं थी कि द 100 में 5 सीजन्स में पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी खेल चुके हैं, लेकिन किसी भी इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइज ने कभी किसी पाकिस्तान प्लेयर को नहीं खरीदा था। ये पहली बार हुआ है और ये पहली बार एक बड़े विवाद की वजह बन गया है। द 100 में 3 और इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइजेस हैं। रिलायंस ग्रुप की मुंबई इंडियंस, उन्होंने कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खरीदा है। आरपीएसजी ग्रुप की एलएसजी फ्रेंचाइज, उन्होंने भी नहीं खरीदा है। और एक और इंडियन फ्रेंचाइज, उन्होंने भी नहीं खरीदा है। तो सवाल ये उठता है, जब बाकी सबने देश की भावनाओं का ख्याल रखा है तो सनराइज लीड्स ने क्यों नहीं? और इस सवाल ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन एक यहाँ जरूरी कॉन्टेक्स्ट है, ये आईपीएल नहीं है। आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी 2008 के बाद से खेल ही नहीं सकते। ये एक इंग्लैंड का टूर्नामेंट है जहाँ पाकिस्तान के खिलाड़ी लीगली खेल सकते हैं। और सनराइजर्स लीड्स वो एक इंग्लैंड बेस्ड फ्रेंचाइज है, वो इंग्लैंड के रूल्स के हिसाब से खिलाड़ी खरीदती है। लेकिन जब ओनर इंडियन हो, जब टीम का नाम इंडिया के सबसे पॉपुलर क्रिकेट टीम से एक हो, तो फैंस की भावनाएं जुड़ जाती हैं उस नाम से। और यही हुआ। सनराइज लीड्स का ट्विटर यानी एक्स अकाउंट, जैसे ही उन्होंने अबरार अहमद का वेलकम पोस्ट किया, फैंस ने इतना बैकलिश दिया कि अकाउंट सस्पेंड हो गया। हाँ, सनराइज लीड्स का एक्स अकाउंट सस्पेंड हो गया है। यह देखकर एक बात तो साफ हो गई है, ये विवाद छोटा नहीं है। लेकिन अब एक सवाल, फैंस इतने एंग्री क्यों हैं? इसका जवाब समझने के लिए थोड़ा बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। देश की भावनाएं और फैंस का गुस्सा। इंडिया और पाकिस्तान 2 पड़ोसी देश, लेकिन रिश्ते बेहद तनावपूर्ण। और हाल ही में यह तनाव एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था। ये ऑपरेशन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना था। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश के लोगों की भावनाएं बेहद सेंसिटिव हैं। ऐसे में जब एक इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइज ने एक पाकिस्तानी प्लेयर को 2 करोड़ से ज्यादा दिए, तो फैंस का रिएक्शन एक्सप्लोसिव था। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही सवाल है, जब देश इतनी मुश्किल सिचुएशन में है तो एक इंडियन ओनर ने पाकिस्तानी प्लेयर को पैसे क्यों दिए? कुछ फैंस ने काव्या मारन को गद्दार तक कहा, कुछ ने कहा देश के दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं होते हैं, कुछ ने एसआरएच को आईपीएल से बैन करने की मांग की है। और ये मांग इतनी तेज हुई है कि एसआरएच लीड्स का एक्स अकाउंट सस्पेंड हो गया। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, काव्या मारन की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। उन्होंने न माफी मांगी है, न कोई एक्सप्लेनेशन दिया है। ये चुप्पी फैंस के गुस्से को और बढ़ा रही है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आखिर क्यों? जब बाकी 3 इंडियन फ्रेंचाइज ने पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदा, तो सनराइज लीड्स ने क्यों खरीदा है? क्या ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन था या कोई और वजह थी? इसका जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन अब वो सवाल जो सबसे ज्यादा क्रिकेट फैंस को परेशान कर रहा था, आईपीएल और एसआरएच, क्या आईपीएल में एसआरएच बैन होगी? और ईशान अभिषेक का क्या होगा? सबसे पहले एक बात साफ कर दें, आईपीएल और द 100 2 अलग अलग टूर्नामेंट्स हैं, 2 अलग अलग देशों में है, 2 अलग अलग गवर्निंग बॉडीज के अंडर है। सनराइज लीड्स द 100 में खेलती है इंग्लैंड में, सनराइज हैदराबाद
आईपीएल में खेलती है इंडिया में। दोनों के ओनर्स एक हो सकते हैं, लेकिन दोनों फ्रेंचाइजीज लीगली और ऑफिशियली अलग अलग हैं। तो क्या आईपीएल में एसआरएच बैन होगी? इसका ऑनेस्ट जवाब है नहीं। आईपीएल में एसआरएच बैन को करने का कोई लीगल आधार नहीं है, क्योंकि एसआरएच ने आईपीएल में कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खरीदा है। आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स अलाउड ही नहीं है। 2008 के बाद से कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में नहीं खेला है और एसआरएच ने आईपीएल के किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं किया है। बीसीसीआई के पास आईपीएल में एसआरएच को बैन करने का कोई आधार नहीं है, लेकिन जो होगा वो है पब्लिक सेंटीमेंट, फैंस का बॉयकॉट, और ये बॉयकॉट आईपीएल में से एसआरएच को जरूर इफेक्ट करेगा। कैसे? स्टेडियम में अटेंडेंस कम हो सकती है, एसआरएच के मैचेस की टीआरपी कम हो सकती है, एसआरएच की ब्रांड वैल्यू और पॉपुलैरिटी इस विवाद की वजह से कम हो सकती है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों वर्ल्ड कप 2026 विनर्स, दोनों आईपीएल में एसआरएच से खेले थे। इन दोनों की इस पूरे विवाद में कोई गलती नहीं है। ईशान किशन ने अबरार अहमद को नहीं खरीदा, अभिषेक शर्मा ने यह डिसीजन नहीं लिया है। यह डिसीजन ओनरशिप लेवल पर हुआ है। काव्या मारन और उनकी टीम ने ये फैसला किया है। लेकिन जब एसआरएच बॉयकॉट होती है तो गेहूं के साथ घून भी पिसता है। ईशान और अभिषेक ये दोनों टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं। इस विवाद की आग में इनडायरेक्टली झुलस सकते हैं। फैंस का एसआरएच से गुस्सा एसआरएच के हर एक प्लेयर पर असर डाल सकता है, लेकिन एक बात साफ है, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को हेट करना बिल्कुल गलत है। वो वर्ल्ड कप विनर्स हैं, देश के लिए खेले हैं, देश का नाम रोशन किया है। उन्हें इस विवाद में मत घसीटिए। गुस्सा अगर करना है तो उस डिसीजन पर करिए जो ओनरशिप लेवल पर हुआ है। अबरार अहमद को खरीदने का फैसला ईशान और अभिषेक का नहीं था, तो उन्हें हेट मत करिए। विराट, रोहित, धोनी का रिएक्शन और फाइनल वर्डिक्ट। अब वो सवाल जिसका इंट्रो से इंतजार था। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि विराट कोहली ने एसआरएच के इस फैसले की निंदा की है, कि रोहित शर्मा ने इस मामले पर गुस्सा जाहिर किया है, कि एमएस धोनी ने कहा है कि ये देश के साथ विश्वासघात है। लेकिन यह सच बताते हैं, यह सब फेक है। इन वीडियोस में से कोई भी वेरीफाइड नहीं है। विराट कोहली ने इस मामले पर कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा है। रोहित शर्मा ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। एमएस धोनी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ये तीनों क्रिकेट के सबसे बड़े नाम इस विवाद पर पब्लिकली चुप हैं, और ये चुप्पी सरप्राइज नहीं करती, क्योंकि इन तीनों ने हमेशा एक बात कही है, खेल को राजनीति से अलग रखो। विराट कोहली जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी यूथ लगा दी, जिन्होंने इंडिया के लिए हर तरह का क्रिकेट खेला, वो हमेशा बोलते हैं मैदान पर मैं इंडियन हूँ, लेकिन क्रिकेट को पॉलिटिक्स की लड़ाई मत बनाइए। एमएस धोनी जिनके बारे में ये जग जाहिर है कि वो आर्मी के साथ गहरा कनेक्शन रखते हैं, जिन्होंने इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट के साथ ट्रेनिंग ली थी, जो टेरिटोरियल आर्मी के ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, वो देश से कितना प्यार करते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी इस मामले पर चुप है, क्योंकि वो जानते हैं ये एक फ्रेंचाइज का बिजनेस डिसीजन था। द 100 एक इंग्लैंड बेस्ड टूर्नामेंट है, और एक इंग्लिश फ्रेंचाइज का एक पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदना ये क्रिकेट के रूल्स के खिलाफ नहीं था। रोहित शर्मा जो इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहे हैं, जिन्होंने टीम इंडिया को एक नई ऊंचाई पर ले गए थे, वो भी इस पर कोई स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि ये उनका मामला नहीं है। ये काव्या मारन का मामला है, सनराइज लीड्स का मामला है, और इसका जवाब काव्या मारन को देना होगा, किसी और को नहीं। तो अगर आप वायरल वीडियोस में देख रहे हैं कि इन तीनों के कोई रिएक्शन दिया है, तो उन पर विश्वास मत करिए, वो फेक है। सोशल मीडिया पर ऐसे फेक वीडियोस बहुत तेजी से फैलते हैं, इन्हें शेयर करने से पहले वेरीफाई जरूर कीजिएगा। अब फाइनल वर्डिक्ट, काव्या मारन ने सनराइज लीड्स से अबरार अहमद को खरीदा है, ये लीगली गलत नहीं था। द 100 में पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल सकते हैं, और एक फ्रेंचाइज ओनर को यह अधिकार है कि वो किसी खरीदे और किसे नहीं। लेकिन देश की भावनाओं का ख्याल रखना यह भी एक जिम्मेदारी है, खासकर तब जब देश एक सेंसिटिव दौर से गुजर रहा हो। जब इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते इतने तनावपूर्ण हो, ऐसे में एक इंडिया ओनर का पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदना फैंस को हर्ट करता है, और यह हर्ट जेन्युइन है। काव्या मारन को इस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए। फैंस को बताना चाहिए ये डिसीजन क्यों लिया गया था, इसके पीछे क्या सोच थी, क्योंकि अभी जो चुप्पी है वो सिचुएशन को और बिगाड़ रही है। और आईपीएल में एसआरएच बैन नहीं होगी, यह बात साफ है। लेकिन फैंस का ट्रस्ट वो टूट सकता है, और क्रिकेट में फैंस का ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट होता है। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा यह दोनों बेगुनाह हैं, इन्हें इस विवाद में मत घसीटिए, इनका साथ दीजिए, इनके क्रिकेट को सेलिब्रेट कीजिए, और जो गुस्सा है वो सही जगह पे रखिए, डिसीजन मेकर्स पर, प्लेयर्स पर नहीं। दोस्तों ये वीडियो एक एनालिसिस था, हमने फैक्ट्स बताए, सवाल पूछे, जवाब दिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए क्या काव्या मारन को माफी मांगनी चाहिए या ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन था। कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सबसे जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।